दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने तो लेन देन के मायने ही बदल दिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जब से सहेली की शादी हुई तब से वह देख रही थी हर पर्व त्योहारों तो में माँ पिताजी ढेरों मिठाई फल उपहार ले आते थे। उसके ससुराल बेटी के घर का एक गिलास पानी न पीते पर कभी खाली हाथ नहीं जाते। देने का काम सिर्फ लड़की के माता पिता को ही करते देखा। लड़के के माता पिता को कभी कुछ लाते नहीं देखा। तारी वहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से ढोकर किया ले जाना हमेशा सासू माँ यही कहो टाल देती। सेली के दिमाग में बैठ गई कि बेटी के माता पिता का काम सिर्फ और सिर्फ देना ही है। सासू माँ तो कभी कभार मांग कर बैठती, तुम्हारे वहाँ की मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी, तुम्हारे पिताजी से अधिक महंगा लेना, वहाँ की चादर बहुत अच्छी टिकती। ऐसी हमेशा कुछ ना कुछ मांग बनाई रहता था। सेले की बेटी विशाखा ने अपने सहपाठी से प्रेम विवाह किया। एक ही शहर में होने के कारण सेली भी मिठाई फल से मिलने जाती पर निकलते वक्त विशाखा की सास सरोज सारा सामान फिर से सेली की गाड़ी में रखवा देती और कहती आप खाली हाथ मिलने आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, पर आपका दिल ना मानता हो तो अपनी बेटी की कोई खास पसंद हो तो बस थोड़ा सा ला दे। डायबिटीज के चलते हम ये खाने से रही फ्रिज में रखना तो बीमारी को न्योता देने के बराबर होगा। सरोज जब भी कहीं बाहर जाती वहां से विशाखा के लिए तोहफा के साथ सेली के लिए भी ले आती। सेली हमेशा मना करती पर वे नहीं सुनती। आज मेरी समधन नहीं, छोटी बहन की तरह उसे देते, मुझे जितनी खुशी होती उतनी खुशी आपको देते होती है। सरोज कहती सेली के साथ उनके बुजुर्ग सास ससुर भी कहते रहते हैं, इसलिए सेली कहीं जा नहीं पाती और ना ही सरोज के लिए कुछ ला पाती थी। शहर में विभिन्न राज्यों के वस्त्रों का एग्जीबिशन लगा था। सरोज ने फोन कर सेली को आने के लिए कहा पर सेली के घर उसकी नंदे आई थी तो उसने जाने से मना कर दिया। सरोज को जैसी पता चला सेली की ननद आई वे उनसे मिलने आ गई, साथ में ले आई वस्त्र एग्जीबिशन से सेली के लिए कश्मीरी कुर्ता और लखनवी साड़ी, नंदों के लिए हैंडलूम की सादरे। सेली बार बार इन उपहारों को लेने मना करती रही पर सरोज कहाँ सुनने वाली। नंदों को भी बड़ी शर्मिंदगी हुई। सेली के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा, आपने तो मुझे लड़के की माँ बना दिया, जो फर्ज लड़के की माँ निभाती वो आप निभा रही। मैंने कभी अपने ससुराल से अपने मायके आते कुछ नहीं देखा। सोली बोली आपने तो लेन देन के मायने ही बदल दिया। आप जैसी सास हो तो कोई भी बेटियां मायके और ससुराल में फर्क ही ना करे। ससुराल के कुछ करने या लेना उसके लिए बोझ नहीं लगेगा। जितनी जिद्दत से वो मायके के लिए सोचेगी उतनी जिद्दत से वो ससुराल के लिए भी सोचेगी। ससुराल वाले मांग रगो अपनी सतर को नीचे गिरा देते। सरोज बोली लड़के वाले और लड़की वाले विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं, मुझे अच्छा लगता है सोच में कर देती हूँ। लेन देन का हिसाब किताब मेरी समझ से परे, मुझे जहाँ अपनापन मिलता मैं उसी अपने पन से दूसरों के लिए भी करती हूँ। समधन के रूप में एक अलग ही व्यक्तित्व के दर्शन हुए शैली को। शैली उनसे बहुत प्रभावित तो हुई। काश हर्षा से ऐसा सोच पा